अब बात ही नहीं हो पाई, माइक ही बंद कर दिए थे। पिछले बार भी मुख्यमंत्री जब आए थे तो बोले थे कि हॉस्टल खुलवा देंगे, लेकिन बिल्डिंग तैयार है लेकिन हॉस्टल शुरू नहीं हुआ है अभी तक। सर हम लोग आए थे यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, हमारी बात नहीं हो पाई। हम सीएम से मुलाकात हो पाई, बात हो पाई, चर्चा हो पाई? नहीं हो पाई सर, बहुत क्वेश्चन था। ये बताइए, सीएम से बात हो पाई आपकी? नहीं हो पाया सर। मुख्यमंत्री आज जगदलपुर में थे, उन्होंने युवाओं से संवाद किया, साथ ही छात्र छात्राओं ने कई सवाल मुख्यमंत्री से की और विभिन्न मांगे भी रखी। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ चर्चा मुख्यमंत्री से उनकी हुई। जी बेटा, क्या नाम है आपका? करिश्मा पासवान। करिश्मा जी, मुख्यमंत्री से बात हो पाई आप लोग? नहीं हो पाई सर, हमारा मौका नहीं आया। लिस्ट में नाम था, वो लास्ट में था, तो सर आई मीन जल्दी में थे तो चली गए। वो कुछ सोच के आए थे, क्या बात करनी है? हाँ, हमारे कॉलेज के बारे में कुछ बताना था उनको, बट हमारी पूरी नहीं हो पाई। अच्छा। आप अपने कॉलेज में ना टीचर्स फैकल्टी अवेलेबिलिटी नहीं है सर, और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए भी नहीं है, और हॉस्टल भी नहीं है सर। सीएम से बात हो पाई? नहीं हो पाया सर, अपन भी कोंटा से ही। सुकमा के कई लोग भी शायद सीएम से बात कर पाए थे सर, उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। सर हम लोग आए थे यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए, हमारी बात नहीं हो पाई। हम थोड़ा किसी कारणवश लेट हो गए, लेकिन हमारी जो मांग थी हम वो नहीं रख पाए। तो हम लोग बताना चाहेंगे कि हमारे कॉलेज में, कोंटा क्षेत्र में एक ही कॉलेज है और वहाँ हॉस्टल की सुविधा नहीं है और बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमारे यहाँ सर पीजी भी उपलब्ध नहीं है, और हमारे यहाँ जैसे कि ग्रेजुएशन होता है उसके बाद मास्टर्स के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, सुकमा में या फिर जगदलपुर में। तो कोंटा क्षेत्र की वो जो प्रॉब्लम है वो हम चाहेंगे कि हम सीएम तक पहुंचा सके, तो आप अगर पहुंचा सके तो बहुत अच्छा होगा। सीएम साहब ने कहा कि कलेक्टर से भी मिलने जाके तब वो भी आपकी पूरा हो जाएगा, तो कल आप जी सर, हम उनको लिखेंगे, हम बताएंगे उनको लिखित रूप में पहुंचाने की कोशिश। जी, कुछ युवा हमारे साथ और हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा लुभेंद्र पटेल है। कहाँ से हैं आप? मैं कक्तिया पीजी कॉलेज जगदलपुर से हूँ। आप सीएम से मुलाकात हो पाई, बात हो पाई, चर्चा हो पाई उनसे? नहीं हो पाई सर, बहुत क्वेश्चन था पर नहीं हो पाया। क्या क्या सवाल लेकर पहुंचे थे आप? सर पहला सवाल तो ये था कि हम लोग का जो पीजी कॉलेज है उसमें से जो साइंस बिल्डिंग है वो लगभग 1960 का बना हुआ है, तो आज से 63 साल हो चुका है सर। जैसे पानी गिरता है या कुछ होता है तो वो टीना का बना हुआ है, उससे ऊपर से आवाज़ आता है सर, तो हम लोग का जो पढ़ाई में है वो बाधा उत्पन्न होता है। तो उसके लिए हम लोग बोलना चाहते थे सर को। मुलाकात बात कुछ नहीं हो पाई थी? नहीं हो पाई सर। इस बात का दुख है आपको? जी सर जी। और कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से हैं? जी, फरसगांव। क्या सीएम से बात हो पाई आप लोगों की? जी सर, नहीं हो पाई। क्यों बात नहीं हो पाई? सर बहुत भीड़ था, हाथ उठा रहे थे, चांस नहीं मिल पाया, पीछे बैठे थे इस कारण से। आपके किसी साथी ने चर्चा किया? नहीं सर, उनको भी नहीं मिला मौका। और कोई क्या क्या समस्याएं हैं आप लोग के कॉलेज स्कूलों में? हमारे कॉलेज में हॉस्टल बाउंड्री वॉल भी नहीं है सर। अच्छा, क्या दिक्कतें होती है बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण? सर हम लोग का कॉलेज ना जंगलों के बीच में है सर, और इधर उधर से बहुत दूर दूर से आते हैं, इस कारण ना वहाँ बहुत तकलीफें होती है कि जीव जंतु भी वहाँ होते हैं, उसका डर होता है सर। और हॉस्टल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ना बहुत दूर दूर से आते हैं और हॉस्टल भी नहीं है। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं आपके कोंडागांव इलाके के या कलेक्टर है, कभी उनसे आपने ये बात नहीं बताई? किए थे सर, लेकिन यहाँ भी बोले लेकिन मौका ही नहीं मिला सर। सीएम ने मौका नहीं दिया या फिर आप पहुँच नहीं पाए सीएम तक? हम लोग तो बोले कि हम भी बोलेंगे बोल के, लेकिन इतने भीड़ में हम लोग को मौका ही नहीं मिला। जी, काफी भीड़ था, सीएम तक नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्यों नहीं पहुंच पाए सीएम तक, या फिर उनकी जो उनसे मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई। कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? आइए। हाँ, कहाँ से हैं आप? छोड़ दीजिए, कहाँ से हैं आप? जय जोहार। मैं काका को कहना चाहूँगा, मेरा मोर नाम गिंदेश्वर राठौर हरे। मैं MSc 3rd सेमेस्टर बॉटनी काकतीय पीजी कॉलेज जगदलपुर के छात्र हरा हूँ। सबसे पहले ये बताइए, सीएम से बात हो पाई आपकी? नहीं हो पाया सर, मैं बहुत उम्मीद लेके आया था। अपने कॉलेज तो जर्जर हो चुका है सर। शासकीय काकतीय पीजी कॉलेज 1960 के बने हैं, और आज के दिन में 60 से 63 बरस पुराना हो गए है। और काकतीय पीजी कॉलेज बस्तर संभाग के पहली कॉलेज है, और बस्तर के इतिहास जब भी लिखे जाए काकतीय पीजी। क्या पढ़ते हो आप? MSc 3rd सेम बॉटनी के छात्र है। अब MSc की क्लासेस भी नहीं लग रहे हैं, शायद कुछ स्टूडेंट ने कहा था। सर मैं आगे थोड़ा जब भी बस्तर का इतिहास लिखे जाही काकतीय पीजी कॉलेज के नाम जरूर रही। और एक काकतीय पीजी कॉलेज ले माननीय सांसद महोदय दीपक बैद जी,
माननीय विधायक महोदय रेखचंद जैन जी, अधिकारी, शिक्षक, मास्टर, वैज्ञानिक और अब्बड़ जिन यही कॉलेज के छात्र रहीन है। और जितना भी बस्तर संभाग के छात्र रहीन है, चाहे वो कोनो पार्टी के हरे, वही काकतीय पीजी कॉलेज के छात्र रहीन है। और जैन कॉलेज के हर कक्षा में पहली 30 से 35 छात्र बैठत रहीन है, वो अब बाढ़ के 250 हो गए है और हमार भवन अत्यंत जर्जर हो गए है। जैसे कि आज कार्यक्रम हो सकर जस्ट सामने देखा था हमारे काकतीय पीजी कॉलेज पहले खप्पर वाला रही, वो अभी टीन वाला हो गए है। तो मैं कका ले विनती करना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज में नवा भवन बना के घोषणा करी। आज बात नहीं हो पाई इसमें एक से बहुत दुखी हूँ कि हाँ तैयारी करके आ गया, क्योंकि हमारा कॉलेज 60 से 63 बरस पुराना हो गया है, जर्जर स्थिति में देख सकता हूँ। मैं बस कका से सोशल मीडिया के माध्यम से विनती करता हूँ कि हमारे काकतीय पीजी कॉलेज में नवा भवन बना के घोषणा करी। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद जी। कुछ लोग सीएम से मुलाकात तो नहीं कर पाए, लेकिन मीडिया के माध्यम से वो चाहते हैं कि उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हम और भी कुछ स्टूडेंट से कोशिश करते हैं बात करने का। कहाँ से आए हो आप लोग? जगदलपुर से हैं। हाँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? यहाँ हम लोग कोचिंग कर रहे हैं अभी। जानगुड़ी मतलब कंपटीशन एग्जाम वाला। नहीं, कॉलेज हो गया हम लोग का। तो सीएम से मिलने आए थे होने के नाते, तो क्या मुलाकात हो पाई? नहीं हो पाई। कोशिश आपने की? नहीं की कोशिश, लेकिन क्या है भीड़ बहुत थी ना, तो नहीं हो पाया। अच्छा, भीड़ काफी थी, बहुत पहुंच पाए। हाँ। क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे सभी तैयारी करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, उसके लिए हम लोग को रायपुर जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है कंप्यूटर बेस, जैसे जिसके कारण बहुत सारे जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं वो छूट जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि खर्चा बहुत लगता है रायपुर जाने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस सेंटर खोला जाए, जिससे यहाँ के जो युवा हैं उनको भी मौका मिले, कम से कम दिल्ली, भोपाल कहीं भी नौकरी करने का मौका। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बात होना किया जाना था। मुख्यमंत्री से कई छात्राओं ने ये भी कहा कि उनके इस कॉलेज में हॉस्टल तक नहीं है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट और हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि हॉस्टल की दिक्कतें आखिर कब तक इनको झेलनी पड़ेगी। जी, हॉस्टल नहीं है ये कह रहे थे। हाँ, हॉस्टल नहीं है, और ये पहले भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मतलब पिछले बार भी मुख्यमंत्री जब आए थे तो बोले थे कि हॉस्टल खुलवा देंगे, लेकिन बिल्डिंग तैयार है, लेकिन हॉस्टल शुरू नहीं हुआ है अभी तक। तो इससे क्या होता है, जो दूर से छात्राएं आती हैं वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रही हैं, और जो उनका रेंट होता है, क्योंकि सारे जो है पढ़ रहे हैं सब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कहाँ रहते हैं? हॉस्टल नहीं है तो क्या? नहीं, किराए दे के ले रहती है ना, वो सब किराए दे के रहती है, जिससे उनकी पढ़ाई और महंगी पड़ रही है। तो मैं क्या मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द हॉस्टल शुरू करवा दें। आप लोगों में किसी बात हुई मुख्यमंत्री की? नहीं सर, मौका ही नहीं मिल पाया। सर, हमको अपने कॉलेज के लिए बहुत कुछ बोलना था सर, बात ही नहीं हो पाई। माइक ही बंद कर दिए थे। दंतेश्वरी महिला कॉलेज से है। माइक आपको दिए नहीं गया? नहीं, और माइक को बंद कर दिया गया था। और सर हम लोग ना जब आवाज दे रहे थे, हमको बोलना था करके, सर लोग खड़े हो गए थे और ये बोले कि आप लोग नहीं बोल सकते, यहाँ पे जिसका नाम दिया गया वो बोलेंगे। मतलब पहले से नाम दिया गया ऐसा बोले। सर हम लोग सब आई कार्ड इसलिए पहने, हम लोग खुद यहाँ पे आना चाहते थे। सर से अपने कॉलेज के लिए निवेदन करना चाहते थे। सर हमारे कॉलेज में MSc और MCOM, और सर मैं BSc होम साइंस की छात्रा हूँ। वहाँ पे MSc तो है, लेकिन इसके आगे का पढ़ाई नहीं है, तो मैं PhD का डिमांड करना चाहती हूँ पूरे होम साइंस के डिपार्टमेंट्स के साइड से। PhD के किसी ने सर डिमांड भी किया था? सर वो दूसरे सब्जेक्ट के। सर होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बस्तर यूनिवर्सिटी के लिए दंतेश्वरी कॉलेज में ही अवेलेबल है, जो इतना अच्छा सब्जेक्ट। आजकल तो कोरोना के कारण इसकी मान्यता बहुत बढ़ गई है, लेकिन सर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि ये PhD खुलवा दे। जी, और कुछ आप कुछ कह रहे थे? BSc, हम BSc की स्टूडेंट हैं सारी, और हम लोग को MSc की क्लासेस चाहिए, क्योंकि हम लोग BSc तो क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हमको MSc करना पड़ता है। PG कॉलेज में MSc है, परंतु सीमित सीट है, और क्राइस्ट कॉलेज में जो कि प्राइवेट है, तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और हम बाहर पढ़ने भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि हमारे गवर्नमेंट शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय जगदलपुर में BSc की MSc क्लासेस खुलवा दी जाए, जिससे कि हम आगे का जो शिक्षा है वो ग्रहण कर पाएं, पर हमें बोलने का मौका ही नहीं मिल पाया। और मैं अभी भी चाहूँगी मुख्यमंत्री महोदय से कि वो दंतेश्वरी महिला कॉलेज में जगदलपुर के MSc की क्लासेस खुलवा दें, जिससे कि हम आगे की शिक्षा ग्रहण कर पाएं। और हॉस्टल बना हुआ है, पर उसको खुलवाया नहीं गया, उसको प्रारंभ करना बाकी है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास तो हुए हैं, लेकिन हॉस्टल की सुविधा ना होने के कारण वो कॉलेज नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट दे रहे हैं।
ये तो गलत है ना सर। तो हम चाहेंगे कि हॉस्टल खुल जाए और एमएससी तो बिल्कुल ही खुलना चाहिए, क्योंकि हमें आगे की पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत जाती है, हम आगे पढ़ नहीं पाते, हमारा एडमिशन नहीं हो पाता और हम इतने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पैसा कि हम बाहर जाके पढ़ पाएँ। आप कुछ कह रही थी? मैं बोलना चाहूँगी कि अभी तक तो एमएससी की भी सुविधा नहीं है, हॉस्टल के लिए भी बोला गया है। सबसे मेन बात ये है कि हमारे जो कॉलेज है उसका हॉल बहुत छोटा सा है। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जब हमारी हिंदी इंग्लिश की क्लासेस लगती है, कंबाइंड क्लासेस लगती है, बच्चे 20-25 बच्चे खड़े रहते हैं, उनके पास बैठने तक की जगह नहीं होती है। उसके बाद हम लोग का बोर्ड इवन इतना ख़राब है कि उसमें सैनिटाइजर स्प्रे करके उसको एकदम ताकत से मिटाया जाता है। मतलब उसको देखा जाए तो हमारा कॉलेज एकदम 19s का कॉलेज लगता है। तो अभी इतनी सारी सुविधाएं हो रही है, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम लोग के कॉलेज में एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि नहीं है वो होनी चाहिए। 90s की कॉलेज लगती हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री से कई लोग चर्चा करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया, और यह भी आरोप लगा कि माइक बंद कर दिया गया, अधिकारियों ने सेलेक्टेड लोगों को बोलने दिया गया, कई सारी बातें सामने। साथ ही मुख्यमंत्री ने युवाओं को सुना और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।